नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में टैक्स पेयर्स के लिए एक कड़ी चेतावनी भरा संदेश जारी किया है। विभाग ने कहा कि इस समय फेक टैक्स रिफंड्स ईमेल्स और मैसेजेस काफी ज्यादा फैलाए जा रहे हैं, जिनका मकसद लोगों की पर्सनल और फाइनेंशियल डेटा चुराना है। ये स्कैमर्स ऐसे ईमेल्स और मैसेजेस भेज रहे हैं जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन की तरह दिखता है, बिल्कुल हूबहू, और यूजर्स को मैलिशियस लिंक्स क्लिक करने के लिए बहकाया भी जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल एडवाइजरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इन तमाम फेक मैसेजेस में अक्सर छोटे मोटे स्पेलिंग मिस्टेक्स आपको मिल जाएंगे। नकली लिंक्स होते हैं इसमें अटैच किए हुए, जो असली की तरह लगते हैं। आपको लगेगा कि बिल्कुल जेन्युइन वेबसाइट है। अगर कोई यूजर इन्हें क्लिक करता है तो इसका रिजल्ट क्या होगा ये भी जान लीजिए। आइडेंटिटी थेफ्ट, बैंकिंग फ्रॉड और सेंसिटिव टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन का मिसयूज भी हो सकता है। विभाग ने टैक्स पेयर्स से कहा है कि वो सभी टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन केवल इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही पता करें। अब क्या है ऑफिशियल वेबसाइट ये समझ लीजिए, www.incometax.gov.in। इस पर ही आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। किसी भी ईमेल, एसएमएस या सोशल मीडिया लिंक पर क्लिक बिल्कुल भी मत कीजिए जिसमें रिफंड अपडेट्स या फिर फाइनेंशियल डिटेल्स की मांग की जा रही हो। अगर कोई सस्पिशियस मैसेज आपको मिलता है तो उसे आपको तुरंत फॉरवर्ड करना है। कौन से मेल पे फॉरवर्ड करना है? webmanager@incometax.gov.in पर। यहाँ पे आपको ये चीज़ भेजनी है और incident@certain.org.in को कॉपी करें ताकि साइबर सिक्योरिटी एक्शन यहाँ पे लिया जा सके। विभाग ने जोर दे करके ये बात कही है कि जल्दी रिपोर्ट करने से ऑनलाइन टैक्स स्कैम्स को रोकने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। तो आप इसमें अगर आपके साथ या आपके किसी परिचय में ऐसा कुछ होता है तो आप इसको करते हुए बिल्कुल भी देरी ना करें। ये चेतावनी ऐसे समय पर भी आई है जब इनकम टैक्स फाइलिंग और रिफंड सीजन में फिशिंग अटेम्प्ट्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि फ्रॉडस्टर टैक्स पेयर्स की अर्जेंसी और कंफ्यूजन का अच्छा खासा फायदा उठाते हैं। डिपार्टमेंट ने साफ किया है कि वो कभी भी पासवर्ड्स, ओटीपीज, बैंक डिटेल्स या फिर आधार इंफॉर्मेशन ईमेल्स या फिर अनऑफिशियल लिंक्स के जरिए कभी नहीं मांगता है। टैक्स पेयर्स को सलाह भी दी गई है कि डिपार्टमेंट्स के तरफ से जो उनके सोशल मीडिया, जो उनके वेरीफाइड सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वहां से ही आपको सारे अपडेट्स लेने हैं। सारी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आपको वहीं पर देखनी है। किसी भी तरह के अनयूजुअल या फिर अनवेरीफाइड कम्युनिकेशन से आपको यहाँ पे बच कर रहना है। साथ ही डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज्ड टैक्स फ्रॉड से इसके खिलाफ जो है उसके खिलाफ भी कार्रवाई तेज कर दी है। जांच में ये भी पता चला है कि पूरे देश में कुल जो एजेंट्स हैं उसने कमीशन बेसिस पर इनकम टैक्स रिटर्न्स जो है दाखिल किए और इसमें से भी इन्फ्लेटेड या फिर फैब्रिकेटेड डिडक्शन शामिल थे। कई फ्रॉडलेंट क्लेम रजिस्टर्ड अनऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि जो रूट्स है और कुछ चैरिटेबल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके नाम पर भी किए गए हैं, जिनका ये मकसद है कि टैक्स लायबिलिटी कम हो और इलेजिटिमेट रिफंड्स जो है वो जनरेट करे। अब आपको क्या यहाँ पे सोचना है? देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको आपको ध्यान में रखना है। जो वेबसाइट यहाँ पे बताया जा रहा है आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसी वेबसाइट के थ्रू ही भरनी है। वहीं से अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको आती है तो उसी चीज़ को आपको फॉलो करना है। किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर आपको भरोसा नहीं करना है अनटिल एंड अनलेस वो उनके ऑफिशियल हैंडल से आ रही हो। तो ये चीज़ें तो आपको बहुत ही क्लियर रखनी है। अपने और अपने परिवार में भी ये चीज़ें आपको बता के रखनी है, अपने फ्रेंड्स के बीच में आपको ये चीज़ें बता के रखनी है। अब देखिए, यहाँ पर आप सोचेंगे कि आखिर फेक जो डिडक्शंस हैं उनकी पहचान कैसे की जाए। यहाँ पे यही सबसे बड़ा मेन मुद्दा आता है, क्योंकि अक्सर हमें पता ही नहीं चलता है कि ये फेक डिडक्शन के मैसेजेस हैं या क्या है। देखिए, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि डिपार्टमेंट एडवांस डेटा एनालिटिक्स और एआई बेस्ड रिस्क प्रोफाइलिंग का यूज करता है। असामान्य डिडक्शन पैटर्न्स और इंटरमीडियरी जो ड्रिवन क्लेम्स हैं उनको थर्ड पार्टी डेटा जैसे जो बैंकिंग रिकॉर्ड्स हैं या फिर ट्रस्ट फाइलिंग्स हैं या फिर एआईएस और फॉर्म 26AS पैन लिंक डेटाबेसेस हैं और तो और ट्रांजैक्शन ट्रेल्स हैं, इनके जरिए क्रॉस वेरीफाई किया जाता है, जहाँ पर आपको क्या होता है कि डिस्क्रिपेंसीज जितने भी हैं वो पाई जाती हैं और वहाँ डिपार्टमेंट सेक्शन 132 और सेक्शन 133A के तहत सर्चेज और सर्वेज करता है और बोगस डोनेशन रिसिप्ट्स और रूटेड फंड्स के सबूत जो है वहाँ पे इकट्ठा किए जाते हैं। इसका मकसद है फ्रॉड रोकना और टैक्स पेयर्स के हितों की सुरक्षा करना। तो देखिए, कुल मिलाकर के इसका जो निचोड़ है वो यही निकलता है कि टैक्स पेयर्स के लिए यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो संदेश है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर, बहुत ही ज़्यादा साफ है। सावधान रहना है आपको, सस्पिशियस मैसेजेस को इग्नोर बिल्कुल भी मत करिए और सभी
टैक्स रिलेटेड अपडेट्स केवल और केवल ऑफिशियल वेबसाइट और वेरीफाइड सोशल मीडिया हैंडल से ही आपको देखना है और उन्हीं की चीज़ों को फॉलो करना है, उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस को आपको मानना है। किसी भी तरह की वेबसाइट, किसी भी तरह के मैसेजेस, ईमेल्स आ रहे हैं, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आप पहले ही अलर्ट हो जाइए और अपनी फैमिली को भी अलर्ट कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी हल्की सी देरी की वजह से आपके और आपके परिवार का अच्छा खासा नुकसान हो जाए, भट्टा बैठ जाए। इसका आपको ध्यान रखना है। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, क्या कुछ हैं आपके थॉट्स, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी9।